हूं, अगर आपको टीम बिल्ड करनी है, अपनी बढ़िया टीम बनानी है, तो आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, है ना। और अगर ये लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर होंगी तो आपको सच बता रहा हूं बहुत अच्छे लेवल के रिजल्ट जो हैं आने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ। लीडर्स आर नॉट बोर्न, लीडर्स आर मेड, है ना। हु इज अ गुड लीडर, हु कैन चेंज और हिज हर हिज सेल्फ, है ना। क्या लिखा हुआ है, जो बंदा अपने आप को चेंज करने का दम रखता है वो बंदा एक गुड लीडर क्या होता है। क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर क्या है। लीडर इज नॉट अबाउट साइज, लीडर इज अबाउट नॉलेज एंड विजडम। लीडर को साइज को इसका मोहताज नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हाइट का कोई चक्कर नहीं होता, आप लड़की हैं लड़के हैं उसका कोई चक्कर नहीं होता। सिर्फ चक्कर एक चीज का होता है कि आपके पास नॉलेज है। और अगर नॉलेज है, ठीक है ना, अगर आपको नॉलेज है तो आप उस काम को करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, इस दुनिया के अंदर काम करना और काम करवाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, हमेशा याद रखिएगा। काम करवाना, सॉरी, काम करना और काम करवाना, ये मैं आपको एक चीज दोबारा से वापस मैं आपको वहां लेके चलता हूं। मैं ये बात भी शेयर करना चाहता हूं, मैंने लिखी थी डायरी के ऊपर। काम करना और काम करवाना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई काम करना आता है तो वो आपको करवाना भी आता होगा। सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, बट ही इज नॉट अ गुड लीडर, ठीक है ना। वो बंदा एक गुड लीडर नहीं बन पाया, मतलब अपना टीम के लिए। शायद आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी इज अ वेरी गुड लीडर, है ना। विराट कोहली इज अ वेरी गुड लीडर, उसने पूरी टीम की कप्तानी संभाली, है ना। बट सचिन तेंदुलकर एक बहुत बढ़िया क्रिकेटर तो जरूर बन पाया, बट वो बंदा कभी कप्तान नहीं बढ़िया कप्तान नहीं बन पाया। मानते हो कि नहीं मानते हो। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हम लोग वो काम कर तो जरूर लेते हैं बट हमें करवाना नहीं आता, अपनी टीम से करवाना नहीं आता। उस चीज के लिए हमें स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी कि हम लोग किस तरीके से अपनी टीम से वो सारा काम जो है करवा भी सकते हैं। क्लियर होगी मेरी बात आप लोगों को, ठीक है जी। सो आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बताया, है ना, लीडर इज नॉट बॉर्न, लीडर्स हिज और शी इज मेड, बनते हैं और बनाए जाते हैं, लीडर कभी पैदा नहीं होते। क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर क्या है, हु कैन चेंज और हिज सेल्फ, जो अपने आप को चेंज कर सकता है वही एक बंदा बहुत बढ़िया गुड लीडर बनता है। गुड लीडर की कुछ क्वालिटीज होती हैं, वो क्वालिटीज क्या होती है। आ गुड लीडर इज अ बिग ड्रीमर, वो बंदा बड़ा सोचता है। यार बड़ा सोचो, देखो सीधी सी बात है यार, बड़ा सोचने में कुछ नहीं यार। अगर आप सोच रहे हो, सपोज करो आपने अभी ये सोच लिया कि मेरे को 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, तो आपका कुछ बिगड़ तो नहीं रहा उसके अंदर। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बड़ा सोच लिया कि मेरे को बड़ा घर लेना है तो उस चीज के अंदर, अगर मैंने लाख रुपए के बारे में सोचा है और अगर मैं 80,000 पे भी जाके पहुंच रहा हूं, इट्स नॉट बैड इनफ, राइट। मतलब ऐसा तो नहीं है अगर मैंने सोचा ही 20,000 के बारे में है और मैंने 20,000 अचीव भी कर लिया, और मैंने सोचा था लाख रुपए के बारे में और मैं 80,000 अचीव कर पाया, तो बताइए इन दोनों में से कौन सी चीज बढ़िया है। एक तो मैंने 20,000 रुपए के बारे में सोचा और मैंने 20,000 अचीव भी कर लिया, और एक मैंने 1 लाख रुपए के बारे में सोचा बट मैं 1 लाख अचीव नहीं कर पाया, मैं 80,000 अचीव कर गया। मेरे को एक चीज बताइए इन दोनों में से कौन सी चीज बढ़िया है। छोटा सोच के अचीव कर लेना या बड़ा सोच के अचीव ना कर पाना, कौन सी चीज बढ़िया है। मेरे ख्याल से बड़ा सोच वाली बढ़िया है ना। इसी चीज को मैं बोल रहा हूं कि बड़ा सोचना है, और अगर आप बड़ा सोचोगे तो अपनी टीम्स को भी आप उस चीज से रिलेटेड, अब देखो अगर आप अपनी टीम को बताओगे कि मेरे जो ड्रीम कार है, अब जैसे मैं कई लोगों को बताता हूं कि मेरी नेक्स्ट जो ड्रीम कार रहने वाली है वो मर्सिडीज रहने वाली है। मेरे को मर्सिडीज बहुत पसंद है, वो तारे वाला लोगो बहुत पसंद है, और मेरे को गारंटी है कि मैं 3 साल के अंदर अंदर मर्सिडीज पक्का कहीं ना कहीं ले लेने वाला हूं। क्योंकि देखो अभी देखो बहुत सारे लोग शायद ये बोलेंगे कि यार मर्सिडीज थोड़ी बड़ी नहीं हो रही। दोस्तों 17 लाख रुपए की गाड़ी भी बड़ी होती है। मैंने पहले क्रेटा का ड्रीम लिया था, मैंने क्रेटा ले लिया, मेरा मर्सिडीज का ड्रीम है आने वाले 3-4 साल के अंदर अंदर, मतलब मैंने लिखा हुआ है किस डेट तक मेरे को वो अचीव करनी है, 3-3.5 साल में उस डेट तक मैं वो अचीव करने की पूरी कोशिश करूंगा, किसी भी हालत में मैं वो अचीव कर लूंगा। बड़ा सोचेंगे तभी तो बड़ा मिलेगा। अब सोच ही छोटी रखी हुई है। एक बार क्या हुआ, संता और बंता की बहस हो रही थी। संता बंते को पूछ रहा है, मतलब संता कुछ खा रहा था ऐसे करके, तो बंते ने पूछा क्या खा रहा है, तो कह रहा मूंगफली खा रहा हूं, मूंगफली। कह रहा मूंगफली कहाँ पे है, कह रहा मूंगफली नहीं है, सोच रहा हूं कि मूंगफली खा रहा हूं। तो बंते ने कान पे थप्पड़ मारा कि बेवकूफ इंसान, अगर सोच ही रहा है तो बादाम के बारे में सोच ले।
कई लोगों की सोच में भी मूंगफली घुसी हुई है। समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूं? अगर सोचना ही है तो मोटरसाइकिल के बारे में क्यों सोचना है, प्लेटिना के बारे में क्यों सोचना है? अगर सोचना ही है तो फॉर्च्यूनर के बारे में क्यों नहीं सोचना है, मर्सिडीज के बारे में क्यों नहीं सोचना है? मर्सिडीज फॉर्च्यूनर की सोच, अच्छा सोच लेने से थोड़ी आ जाएगी। सोच करके उस चीज को पाने के लिए जो जो काम किए जा सकते हैं वो काम भी तो करने हैं ना। मर्सिडीज नहीं आई, फॉर्च्यूनर नहीं आई, अगर 25 लाख रुपए की हम स्कॉर्पियो ही ले आए, या 25 लाख रुपए की सफारी ले आए, अपना 25 लाख रुपए की अपना हम लोग कोई और बड़ी गाड़ी ले आए, हैरियर ले आए, तो भी बुरा थोड़ी है। क्लियर होगी मेरी बात? मोटरसाइकिल से तो बढ़िया ही है। देयर एटीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, उनका एटीट्यूड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। कोई भी बात करेंगे पॉजिटिवली बात करेंगे, है ना, हर एक चीज का सोल्यूशन निकालने की बात करेंगे। एक बार क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक ना कंपनी थी बहुत बड़ी और नई नई फैक्ट्री लग रही थी, वो नई नई फैक्ट्री बन रही थी। तो फैक्ट्री बनने की वजह से क्या हुआ, देखो वहां पे ना बहुत सारे लोग, बहुत तगड़े तगड़े इंजीनियर्स वहां पे आए हुए थे, बहुत तगड़े लेवल पे वहां पे काम चल रहा था। अब हुआ क्या, वहां पे ना एक मशीन लाई गई जिसका वेट कई 100 किलो था, मतलब इतनी भारी थी कि वो किसी भी बड़ी से बड़ी क्रेन से उठाई नहीं जा सकती थी। अब वो मशीन जो थी, धरती में एक ना खड्डा खोदा गया बहुत बड़ा, और उस खड्डे के अंदर वो मशीन को फिट करना था। एक खड्डा खोदा गया, तकरीबन 50 फुट गहरा खड्डा खोदा गया, और वो मशीन उस खड्डे के अंदर फिट करनी थी। सारे इंजीनियर्स ने जोर लगा लिया कि कितनी बड़ी क्रेन मंगा लो, बट इस क्रेन के मतलब उसको मशीन को खड्डे के अंदर फिट करना है, बट जितनी मर्जी बड़ी क्रेन मंगा लें वो उस खड्डे में फिट ही नहीं हो रही, वो उस खड्डे में फिट ही नहीं हो रही किसी भी हालत में। तो भाई सब लोगों ने जोर लगा लिया, बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलाए गए, सब लोगों ने हार मान ली। तो यहाँ पे ना एक इंसान आया जो लोकल मारवाड़ी टाइप का बंदा होता है, वो आया। उसको उसने पूछा भी क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसने उनको बताया ऐसे ऐसे करके मशीन है, इस खड्डे में फिट करनी है। तो उसने बोला अगर मैं इस खड्डे में इस मशीन को डाल दूं तो कैसा रहेगा? तो बड़े बड़े इंजीनियर्स उस पर हंसने लगे कि तेरा दिमाग खराब है, तू ऐसा थोड़ी कर सकता है, हम लोग इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे 30 मार खां लोग हैं, हम नहीं कर पा रहे, तू कैसे कर देगा? तो वहां पे एक बंदे ने बोला कि चल ठीक है, अगर तू कर सकता है तो तेरे को बढ़िया इनाम मिलेगा। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि एक काम करो, बहुत सारी बर्फ मंगाओ, उस बर्फ को इस खड्डे में डालो, और उस बर्फ के ऊपर इस मशीन को रखो, और जैसे जैसे वो बर्फ पिघलती रहेगी ये मशीन नीचे जाती रहेगी, बर्फ पिघलती रहेगी मशीन नीचे जाती रहेगी, जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी मशीन नीचे पहुंच जाएगी। तो कई बार ना आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव है ना, आपकी माइंड सेट होता है, वो आपको बहुत सारे लोगों से अलग बनाती है। ठीक है ना जी दोस्तों? तो जिंदगी के अंदर ना हमेशा पॉजिटिव रहना है हम लोगों ने, किसी भी हालात के अंदर। क्योंकि एक लाइन बोली जाती है, इस दुनिया में जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आज आप कहीं जा रहे थे, बट रास्ते में जाते आते आपका टायर पंचर हो गया, तो मैं एक चीज मानता हूं कि चाहे आप वहां पे 15 मिनट लेट हो जाएंगे, बट क्या पता उस टायर पंचर होने की वजह से आगे बहुत तगड़ा हादसा था जो टल गया, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत तगड़ा हादसा होना था। तो जिंदगी में कोई भी आपके साथ अगर कुछ छोटा मोटा गलत काम भी हो तो उसको भी पॉजिटिव लेके चलो। अगर आपका कोई दोस्त आपको छोड़ जाए, आपका कोई जान पहचान का कोई खास आपको छोड़ जाए, आपका दोस्त आपको मना कर जाए, तो जो भी होता है इस दुनिया के अंदर ना अच्छे के लिए होता है दोस्तों। इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज है। They are polite and they are committed towards their goals and fulfill their dreams, है ना। जो लीडर होते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा क्या रहते हैं, पोलाइट रहते हैं और कमिटेड रहते हैं अपने ड्रीम्स को और अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए। सीधी सी बात है। अब देखो पोलाइटनेस तो बहुत जरूरी है और हमारे काम में तो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो एक लाइन बोली जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए है, बट सब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है। बहुत लोग हैं यहाँ पे आते हैं, बट यहाँ पे आने से पहले बोलते हैं कि सर मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है ना, हम तो जाट हैं, हम तो ये हैं, हम तो मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर कोई जाट है मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मतलब कि एक जाट होता है मतलब कास्ट वाला, एक जाट होता है मतलब और तरह के लोग, मतलब कि हम तो भाई पता नहीं कौन 30 मार खाए, वो वाला टाइप। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, अगर आप इस फील्ड में आ ही गए हो बाई चांस ही सही, आपको वो सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। आपको एटीट्यूड जो मतलब कि ना कि मैं गुंडा, मैं वो सब कुछ नहीं चलता है भाई यहाँ पे। आप गुस्से से यहाँ पे लोगों को भगा दोगे, आपको यहाँ पे लोग कनेक्ट करने हैं, भगाने थोड़ी है, सीधी सी बात है।
आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर आप एक लीडर हैं तो आपको पोलाइट बनना पड़ेगा, कमिटेड रहना पड़ेगा अपने गोल्स और अपना जो ड्रीम्स है उनको पूरा करने के लिए, सीधी सी बात है ना। फिर उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें। आपकी रात की नींद, है ना, कई बार हमारा जो कंफर्ट होता है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और बहुत सारी चीजें, कई बार फैमिली भी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर आप लोगों के अंदर दम है फैमिली के साथ भी सेक्रीफाइस करने का, सेक्रीफाइस इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा हूं फैमिली को भूल जाओ छोड़ दो, नहीं। कई बार क्या होता है कि मम्मी बीमार है और इधर आपकी मीटिंग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने किसी भाई को फोन करके बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को मीटिंग में जाना है, तू मम्मी को दवाई दिलवा लाएगा, या अपने किसी दोस्त को बोलना है। फैमिली को इस तरीके से देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ दोस्तों, लोग 50 लाख रुपए लगा के बाहरले देश जाते हैं करियर बनाने के लिए, अपने गोल्स पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए 50 लाख रुपए लगा के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री में जाते हैं, और 5 साल तक अपनी फैमिली की शक्ल भी नहीं देख पाते, और फिर भी कई लोगों के गोल्स और ड्रीम्स पूरे नहीं होते। मानते हो कि नहीं मानते उस बात को? बट यहाँ पे हमें पांच, ऐसा तो नहीं है कि 5 साल अपनी फैमिली की नजर से दूर जाना है, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग अपनी फैमिली की शक्ल ही नहीं देख सकते, उनको मिल ही नहीं सकते 5 साल के लिए, नहीं दोस्तों। बट यहाँ पे ना कई बार छोटी छोटी चीजों का सेक्रीफाइस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये सेक्रीफाइस ना आप अगर मैरिड हैं तो मैरिड के बाद, मतलब मैरिज के बाद आपको वैसे भी करना ही पड़ता है, आपको पता ही है, क्योंकि अपने मतलब ना लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो अगर अभी आप इन चीजों को सीख जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। क्लियर हो पा रही मेरी बात? दे ऑलवेज कंसर्न विद देयर कोच अपलाइंस। कोई भी काम कर रहे हैं तो अपनी अपलाइन के साथ बातचीत करनी, कोई भी। अगर हम लोगों ने छोटे से छोटा स्टेप, जैसे सपोज करो आपको कोई नई पीपीटी मिली है जो आपको शेयर करनी है, आपको लगता है कि ये पीपीटी प्रेजेंटेशन अगर मैं अपनी सीनियर्स के साथ, अपनी टीम के साथ शेयर करूंगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। अपने अपलाइन को पहले वो पीपीटी दिखानी है कि हाँ भाई सर मैंने ऐसे से करके कुछ नया ट्राई किया है, क्या ये बढ़िया है, क्या मेरे को अपनी टीम को ये सब चीजें अपना शेयर करनी चाहिए, या कोई ऐसा आइडिया है जो आपको लगता है आपकी टीम की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है, बट आपने पहले अपनी अपलाइन से उस चीज के बारे में शेयर जरूर करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप बिना अपलाइन के साथ डिस्कस किए उस चीज को टीम में शेयर कर देते हैं, और आपकी अपलाइन को पता होता बट आपको नहीं पता होता कि वो आपके लिए और आपके अपने टीम के लिए डेंजरस हो सकती है। अगर आपने अपलाइन के साथ शेयर करने के बाद उसको अपनी टीम में, क्योंकि देखो आपकी अपलाइन को पता है कि क्योंकि उसको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो आपसे पहले इस बिजनेस में आए थे और उनको आपसे ज्यादा पता है इन सब चीजों के बारे में, तो वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। देखो आपकी अपलाइन आपकी दोस्त है, दुश्मन नहीं है। अगर आप उसके साथ कोई चीज शेयर कर रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि तुम्हारा उससे बिजनेस बढ़ेगा, तो वो कभी आपको उस चीज के लिए मना नहीं करेंगे। पहली चीज कि वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि हाँ ये सब चीज। बट वही चीज है अगर आप बिना शेयर किए, अपलाइन के साथ बिना शेयर किए उस चीज को अप्लाई कर रहे हो और उसके बैड रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसके अंदर टोटली, देखो एक चीज बताता हूँ, इस दुनिया में दो तरीके की मैरिज होती है। कौन कौन सी होती है? एक लव मैरिज होती है, एक अरेंज मैरिज होती है, ठीक है ना जी। अब क्या होता है कि जो लव मैरिज होती है, अगर उसमें आप अपना लड़की के साथ या लड़के के साथ शादी करके अपने घर पे लेके आते हो, अपने घर पे जाते हो, और शादी करने के बाद अगर आपकी उस लड़की के साथ या लड़के के साथ झगड़ा हो गया, जो झगड़ा हो ही जाता है शादी पर लड़की लड़के के अंदर, है ना, तो आपका आपस में शादी के बाद झगड़ा हो गया, तो आप किसी को बोल नहीं सकते। आप किसी को बोल थोड़ी सकते हो, क्योंकि सब यही बोलेंगे तू ही लेके आया है या तू ही लेके आई है। समझ पा रहे हो ना जी? अब उसमें क्या हो गया, आप किसी को बोल नहीं सकते, आपको खुद ही उस चीज के अंदर मैनेज करना पड़ेगा। बट अरेंज मैरिज में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। अब अरेंज मैरिज में क्या होता है, आपके मम्मी पापा ने लड़की को पसंद किया होता है, अब वो लड़की आपके घर में आई, बाई चांस आप लोगों की खटपट होगी, आप लोगों की बहस होगी, तो आप अपने मम्मी पापा को सुना सकते हो कि तेरी वजह से हुआ। समझ पा रहे हो? यहां पे मैं आपको एग्जांपल देके क्या समझाना चाहता हूं कि जैसे कई बार ना हम लोग खुद के आइडियाज होते हैं अपनी टीम में अप्लाई कर देते हैं, तो उसमें नुकसान कई बार, अगर आपने अपलाइन के साथ कंसर्न किया होगा तो आप अपनी अपलाइन को बोल सकते हैं कि सर आपको बताया तो था मैंने, तो आपकी अपलाइन भी वहां पे एग्री करेंगे, हाँ बताया था भाई ऐसा कुछ हुआ है, तो हम लोग मिलके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर होगी मेरी बात? तो ये चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, दे आर गुड लिसनर्स, और ये एक बहुत तगड़े लेवल की हैबिट है, सुनना। ठीक है ना जी? बोलना हमारे काम का एक बहुत बढ़िया पार्ट है, बोलना तो हमने है ही है यहाँ पे, बट बोलने से भी ज्यादा जरूरी चीज क्या है, लिसन करना। अगर हम लोगों के अंदर लिसनिंग पावर नहीं है
फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं हम, छोटा सा कुछ अगर हमें कोई बोल देता है। मैंने कई लोगों को देखा है, हमारी टीम में कई लोग ऐसे आते हैं, डाउन लाइन भी ऐसे आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम उनको कुछ अगर बोल दें तो उनके अंदर ना एक अग्रेसिव सा आ जाता है, गुस्सा टाइप आ जाता है। तो वो गुस्सा अगर आप कर रहे हो तो आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, आप अपना ही बिगाड़ रहे हो, सीधी सी बात। और दूसरी चीज, अगर आप अपलाइन के सामने ऐसा कुछ कर रहे हो, मैं आपको एक चीज बताऊं, नेक्स्ट टाइम आपकी अपलाइन आपको बोलना ही छोड़ देगी, और उस चीज में आप ही का नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है, पहले बता रहा हूं। ठीक है ना? तो सुनना स्टार्ट करें, समझना स्टार्ट करें। अगर आपको कोई बोल रहा है या आपको कोई चीज देखो सीधी सी बात है, मैनेजर बनने से पहले बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। मैनेजर बनने से पहले बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सहनी पड़ेगी, फैमिली की तरफ से, लोगों की तरफ से, और कहीं ना कहीं टीम जो नई बनेगी उनकी तरफ से, उनकी फैमिलीज की तरफ से। वो सब चीजें आपको ना कहीं हैंडल करनी आनी चाहिए। लोगों के मम्मी पापा से बात कैसे करनी है, ठीक है ना? कई बार बंदा असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लेता है, उसके बाद कई बार बंदे का डिसीजन रहा है, कच्चा पक्का सा रह जाता है, उस चीज के बाद उसको कैसे हैंडल करना, वो सारी चीजें आपको ना आनी चाहिए। और वो सब कुछ कहां से आएगा? जब आप लिसनिंग हैबिट जो है डेवलप करेंगे, जब आप सुनना पसंद करेंगे, जब आपको पता होगा कि यहाँ पे मेरे को क्या जवाब देना चाहिए, यहाँ पे क्या जवाब देना चाहिए, तभी आप किसी को सही आंसर दे पाओगे। और उसके लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? तो कोशिश ये करें, मैंने आप गेन बोला है, अगर आपको लगता है कि भाई मैं किसी की फैमिली से कैसे बात करूंगा या कैसे बात करूंगी, तो ज्यादा से ज्यादा वो करना स्टार्ट करो। अब मैं, मेरे को आज आप किसी के पापा से मिलाओ या मेरे को किसी मम्मी से मिलाओ, अगर वो सुनने वाले हैं तो मैं उनको पॉजिटिव कर सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ऐसा कर चुका हूं, बहुत टाइम से ऐसा कर रहा हूं। बट कई बार ऐसा होता है कि चलो सामने वाला सुनना ही पसंद नहीं करता, तो उसमें हम अपने हाथ खड़े कर देते हैं दूर से कि ठीक है भाई। मतलब एक बार अभी 4-5 दिन पहले की बात है, किसी ने बोला कि सर मेरे एक मामा है उनसे बात कर लो। मैंने बात करी, 3 बातें हुई और 3 बातों में फोन काट दिया मैंने। मैं कहा ठीक है, थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा अगर आपको सुनने को ही तैयार नहीं है तो वहीं दीवार के साथ मत्था मार रहे हो, कोई फायदा नहीं है, सीधी सी बात है। तो वो आपको अंदर स्किल्स कहां से आएंगी? जब आप बार 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 वो सारी चीजें करते रहोगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को सर डर लगता है किसी के घर वालों से बात करने में, ये फिर कुछ नहीं हो पाएगा, आप सारी जिंदगी डरते रह जाओगे। क्लियर होगी मेरी बात? आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद दोस्तों है ना, नेक्स्ट हैबिट, दे आर रेडी टू हेल्प अदर्स। वो हमेशा दूसरों की, फिर चाहे कोई डाउन लाइन हो, चाहे कोई ब्रदर लाइन हो, चाहे कोई सिस्टर, कोई भी हो, वो हमेशा ना दूसरों की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। और ये चीज तो ये बिहेवियर के अंदर होता है। आज मेरे को कोई कोई भी आके बोल देता है, मैसेज कर देता है इंस्टाग्राम पे, सर मेरे को इस चीज का जवाब चाहिए, या कोई भी बंदा इंस्टाग्राम पे आके कोई हेल्प मांग लेता है जो मैं कर सकता हूं, तो हम जरूर करते हैं, सीधी सी बात है। ये ना जीन्स के अंदर होता है, कई लोगों के खून के अंदर होता है, लोगों की मतलब वो किसी की भी हेल्प कर देते हैं। ये हमें आदत जो है डेवलप करनी है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है यार, है ना? एक टीचर जो है ना, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप ना आज अल्फा पाइथागोरस पढ़ चुके हो, 8वीं क्लास में आपने अल्फा पाइथागोरस पढ़ा है, और आप एक काम करो, उसको ना, मतलब आज के 10 साल बाद मैं आपको पूछूं अल्फा पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, तो आप शायद उसको बता नहीं पाओगे, आप भूल जाओगे 10 साल के बाद, क्योंकि 10 साल से आपने उस चीज को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं, तो भूल गए हो आप अल्फा पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है। बट एक टीचर है जिसने आज से 25-30 साल पहले अल्फा पाइथागोरस का फॉर्मूला पढ़ा था, और उसको आज भी पूछोगे, आज भी उसको याद है। क्या चक्कर है? क्योंकि वो रोज लोगों को उस चीज के बारे में सिखा रही है, तो उसका रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। आज 25 साल बाद भी उसको अल्फा पाइथागोरस का फॉर्मूला याद है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को सिखा रही है और लोगों की हेल्प कर रही है उस चीज में, और लोगों की हेल्प करने के चक्कर में क्या हो रहा है, उसको जो उसकी वो चीज है, हैबिट है, उसको याद भी है, और उस चीज के ऊपर बढ़िया पॉलिश भी हो रही है। अब उसको फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ मतलब टिप्स पे याद है वो सब चीजें। क्लियर हो पा रही मेरी बात? जब आप लोगों की हेल्प करते हैं, बार बार हेल्प करते हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ लोगों की हेल्प हो रही है, आपकी भी हेल्प हो रही है उस चीज में। आप उस चीज के अंदर माहिर बन रहे हैं, मास्टर बन रहे हैं। क्लियर होगी मेरी बात? दे आर ले, है ना, क्या लिखा हुआ है, दे लर्न टू टीच डुप्लीकेट थिंग्स। वो सीखते हैं, और जो सीखते हैं उनको डुप्लीकेट करते हैं अपने। अब जैसे मैंने आपको बोला, अभी हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्मल कपड़े पहनने, आपके सीनियर ने बोल दिया, बट कई बार क्या करते हैं हम लोग, इधर वाले कान से सुना, इधर वाले कान से निकाल दिया। उसमें क्या होगा? अभी फॉर्मल कपड़े पहनने के लिए बोला गया था बट पहने नहीं, हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल अपना वही, फिर आपकी टीम भी वैसा ही करेगी।
आपकी टीम क्या करेगी, आप कुछ बोलोगे वो इधर वाले कान से सुनेंगे, इधर वाले कान से निकालना स्टार्ट करें। हमने क्या करना है, सीखना है और टीच करना है, और अपनी टीम के अंदर वही चीज मतलब लेके आनी है जैसे आप है। यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमने क्या करना है दोस्तों, कोई मतलब कोई ऐसा कोई झंडा नहीं गाड़ना जैसे भाई साहब झंडा लेके जा रहे हैं, कोई झंडा नहीं गाड़ना है। हम लोगों ने क्या करना है, अपने जैसे लोग ढूंढ रहे हैं या लोग ढूंढ रहे हैं और उनको अपने जैसा बनाना है, ऐसा करना है। या तो अपने जैसे लोग ढूंढने हैं या लोग ढूंढ रहे हैं और उनको अपने जैसा बना लेना है। अगर आप ये करना सीख गए कि लोगों को ढूंढ लिया और अपने जैसा उन लोगों को बना दिया, आपको गारंटी देके बोल रहा हूं, आने वाले टाइम में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। अगर आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो आप ही की तरह बढ़िया प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, 15 लोग हैं, तो सोच करके देखो, अगर एक दिन में 15 जगह अलग अलग जगह पे प्रेजेंटेशन हो रही है, तो आपका बिजनेस होने से कोई रोक सकता है क्या? आपकी टीम में 50 लोग हैं जो आपकी तरह प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं, 50 लोग हैं जो आपकी तरह प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं कि किसी भी बंदे के सामने खड़े हुए और उसका बंदे का नंबर ले लिया, तो क्या आपका बिजनेस डाउन जा सकता है? हाँ जी। आपकी तरह आपकी टीम में 100 लोग हैं जो पर मंथ 4 CC अचीव कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ होने से कोई इस दुनिया में रोक सकता है क्या? तो ये चीजें हमें अंडरस्टैंड करके चलनी है। दे रिस्पेक्ट द टाइम। जो एक अच्छा लीडर होता है वो हमेशा क्या करता है, टाइम की रिस्पेक्ट करता है। देखो दोस्तों, इस दुनिया के अंदर ना, आप टाइम के साथ करोड़ों रुपए कमा सकते हो, टाइम के साथ करोड़ों रुपया कमा सकते हो, बट करोड़ों रुपए के साथ आप 1 मिनट भी नहीं खरीद सकते। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? आपके पास अगर, है ना, टाइम है तो आप उस टाइम के अंदर आप करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हो, बट आपके पास अरबों रुपया है, उस अरबों रुपए के साथ आप 1 मिनट का भी टाइम नहीं खरीद सकते। तो टाइम की वैल्यू जरूर कीजिए। इस दुनिया के अंदर ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है टाइम। ठीक है ना? एक लाइन बोली जाती है, इफ यू लूज, है ना, मनी, यू लूज नथिंग। इफ यू लूज योर टाइम, यू लूज समथिंग। और इफ यू लूज योर हेल्थ, यू लूज योर एवरीथिंग। क्लियर होगी मेरी बात? अगर आप अपना टाइम और अपनी हेल्थ लूज करते हैं तो आप सब कुछ, पैसे का कुछ नहीं है, पैसा अगर आपके पास आज नहीं है तो कल आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपका हेल्थ सही होना चाहिए और आप टाइम के मतलब कहीं ना कहीं पंचुअल होने चाहिए, आप वो सब कुछ कमा सकते हो जो आपने इस दुनिया के अंदर सोचा है। क्लियर होगी मेरी बात? एक बार टाइम की, समय की और एक इंसान की बहस होगी। समय ने इंसान को बोला कि भाई, इंसान ने समय को बोला कि तू कभी हारता क्यों नहीं, देख मैंने कितने बार कोशिश की और मैं हार गया। तो समय ने जवाब दिया, क्योंकि मैं कभी रुकता नहीं हूं इसलिए मैं कभी हारता नहीं हूं, तू बार बार रुक जाता है। अब जैसे ठंड आ रही है, मैं गारंटी देके बोल रहा हूं, हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस ठंड के अंदर, कईयों ने 2 दिन की, कईयों ने 3 दिन की, कईयों ने 4, कईयों ने 5 दिन की भी छुट्टी ली होगी। आज 9 तारीख है, हैप्पी न्यू ईयर के 9 दिन निकल गए हैं, पता है ना, 2024 के 9 दिन निकल गए हैं अभी। और कई लोग भूल चुके हैं उस हैप्पी न्यू ईयर को। कई लोगों ने जो टारगेट्स लिए थे, मैं गारंटी देके बोल रहा हूं, कई लोगों ने टारगेट लिया था इस महीने का या इस साल का, इस साल के अंदर मैं ये करूंगा, और कई लोगों के टारगेट ठंडे पड़ चुके हैं, ठंड के अंदर ठंडे पड़ चुके हैं, कोहरा जम चुका है उनके ऊपर, बर्फ गिर गई है उनके ऊपर। ठीक है ना जी? तो टाइम के पंचुअल नहीं बनोगे तो ये होने ही वाला है, सीधी सी बात। अगर आप ये बोलोगे कल से करूंगा, कल से करूंगा, जिसने बोला कल दिन गया ढल, याद है ना? दे आर विजनरी। विजनरी कौन होता है? जिसका विजन बड़ा होता है, जो आगे के दूर तक का देखता है। कि भाई देखो, सीधी सी बात है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ दोस्तों। इस दुनिया के अंदर ना 2 तरीके के लोग होते हैं। 2 तरीके के लोग कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं जॉब करने वाले, एक होते हैं बिजनेसमैन। जो जॉब करने वाला होता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, अपना अगले महीने की सैलरी के बारे में सोचता है कि मेरे को सैलरी आएगी, सैलरी आएगी। और एक जो बिजनेसमैन होता है ना दोस्तों, वो क्या करता है, वो ना ये बोलता है कि मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट से इतना बच सकता है। तो वो क्या करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में चाहे साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, कितना ही टाइम लग जाए, उसको ना मतलब ये नहीं रहता कि मेरे को महीने की सैलरी पे डिपेंडेंट है। वो क्या करता है, मतलब ये देखता है कि मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट से 1 करोड़ बचने वाला है, 2 करोड़ बचने वाला। वो लोग कौन है? विजनरी लोग हैं, जो ना दूर तक का देख रहे हैं। तो हमें ना देखो, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन हमेशा बंदा ना दूर तक का देखता है। देखो, एक बिल्डिंग बननी स्टार्ट हुई, जब एक बिल्डिंग बननी स्टार्ट हुई, इस बिल्डिंग को जब तक वो पूरी प्रॉपर ऊपर तक तैयार नहीं हो जाती, उस बिल्डिंग को प्रॉपर तैयार होने में एक इंसान के अरबों खरबों रुपए खर्च हो जाते।
पहले उसने जमीन खरीदी, फिर उसने वहां पे क्रेन मंगाई, फिर पता नहीं कितने सारे ट्रक, ये वो फलाना ढिगड़ा, रेत, ईंटें, पता नहीं क्या कुछ मंगाया, और बिल्डिंग तैयार होने में 5 साल लगे। कितना टाइम लगा? 5 साल। 5 साल तक उस बंदे को जो बिल्डिंग बना रहा था 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं हुआ, उसकी जेब से जा ही रहा है। बट 5 साल बाद जब वो बिल्डिंग बननी स्टार्ट बन जाएगी ना दोस्तों, तो बिल्डिंग उस इंसान को उतना प्रॉफिट देगी जितना उस बिल्डिंग के अंदर वर्कर करने वाले आने वाले 70 जन्मों में नहीं कमा पाएंगे। जो वर्कर हैं, जो वहां जॉब कर रहे हैं, वो 70 जन्मों में भी उतना पैसा नहीं कमा सकते जितना वो बंदा उस बिल्डिंग बनने के बाद 1 मिनट, मतलब एक बार में ही कमा लेता है। अब वो इंसान कौन है? जिसने बिल्डिंग बनने तक का वेट किया और इतना तगड़े लेवल का विजन रखा। बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स आए, पता नहीं क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, बट उसने वहां पे पेशेंस रखे, विजन रखा कि 5 साल बाद जब ये बिल्डिंग बनेगी तो मेरे को कितना फायदा देके जाएगी। समझ पा रहे हो ना जी? एक बिल्डिंग, जब बड़े वाली बिल्डिंग तैयार हुई तो उस बंदे ने एक ही, मतलब बिल्डिंग से उस बिल्डिंग की, मतलब चढ़ा दिया या फ्लैट बेच दिया, कुछ भी कर दिया, और खरबों रुपया, खरबों करोड़ों खरबों रुपया उसने उसके अंदर से कमा लिया। क्लियर होगी मेरी बात? तो विजनरी बनना है जी हम लोगों को। दे अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, सीधी सी बात है। अभी मैंने आपको बोला तो था कि ये मीटिंग जब स्टार्ट हुई थी 1,000 से ज्यादा लोग थे, 750 लोग रह गए हैं, 770 75 लोग, ठीक है ना जी? बाकी सब लोग, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ना नींद आनी स्टार्ट हो रही है जी, सर 11 बज गए, 11:30 बज गए, ये है वो है। तो सीधी सी बात है यार, ये तो रोज ही बजेंगे और सारी जिंदगी बजते रहेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना? तो बजा हुआ तो एक ही बहुत होता है। ठीक है ना? तो मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ, समझो उस चीज को, अंडरस्टैंड करें। हम लोगों ने ना ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है भाई, हमने लोगों से हट के अगर बनना है तो सीधी सी बात है, 1 लाख रुपए कमाने की बात हो रही है, मजाक थोड़ी चल रहा है। इस टाइम इस ठंड के अंदर ना कोई बंदा किसी फैक्ट्री के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है। इस टाइम कोई बंदा किसी कॉलोनी के अंदर, है ना, प्यून की जॉब कर रहा है, गेट कीपर की जॉब कर रहा है, जागते रहो के नारे लगा रहा है। इस ठंड के अंदर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? कितना कमाने के लिए? 18 20 25 हजार रुपए कमाने के लिए। कमाल, समझ पा रहे हो मेरी बात? इस टाइम के अंदर बॉर्डर के ऊपर आर्मी वाले बंदूक लेके, इस टाइम के ऊपर अगर आप देखोगे बर्फ के अंदर खड़े होंगे पहाड़ों के अंदर, ठीक है ना, बंदूक लेके, कितना कमाने के लिए? 50 60 हजार रुपए कमाने के लिए। समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ दोस्तों? पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो हम लोग अगर घर पे बैठ के, रजाई के अंदर बैठ के ट्रेनिंग लगा रहे हैं और हमें कुछ नया कुछ बढ़िया सीखने, तो हमें फायदा उठाना है। दे डू नॉट पास एनी नेगेटिविटी टू डेयर डाउनलाइन। कभी भी डाउनलाइन को कोई गलत चीज नहीं बोलते हैं। बाय चांस कुछ गलत हो भी रहा है तो पहले अपलाइन के साथ कंसर्न कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या एकदम से अग्रेसिव नहीं हो जाते। दो चीजें होती हैं दोस्तों इस दुनिया में, एक होता है रिएक्ट करना, एक होता है रिस्पॉन्ड करना। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में जमीन आसमान का फर्क होता है। कई लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। रिस्पॉन्ड और रिएक्ट क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। एक बार क्या हुआ, संता एक 100 माले की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था और एक बंदा उसके पास भागा भागा आया और संते के पास आके बोला कि संते, तेरी लड़की मर गई। संते, तेरी लड़की मर गई है, जहर खा लिया उसने और मर गई। और संता इतना शॉक्ड हुआ, इतना शॉक्ड हुआ, उसने बिना सोचे समझे उस 100 माले की बिल्डिंग से छलांग लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, 50वें माले आते तक, आते 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 उसको याद आया मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। 30वें 35वें माले तक आते 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 उसको याद आया उसकी तो शादी ही नहीं हुई। और 15वें माले तक आते आते उसको याद आया कि तेरा नाम संता नहीं, तेरा नाम तो बनता है। ठीक है ना जी? इसको बोलते हैं रिएक्ट करना दोस्तों। कभी भी ना किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट नहीं करना होता। मैंने ये बहुत सारी गलतियां करी हैं। मैं आपको एक बिल्कुल बहुत तगड़े लेवल की एडवाइस देके जाना चाहता हूं। कभी भी जिंदगी के अंदर कुछ भी हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, कभी भी रिएक्ट मत करें। अगर आपके घर में भी झगड़ा हो रहा है ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपके घर में झगड़ा हो रहा है और अगर आपको लग रहा है झगड़ा बढ़ने वाला है या कोई झगड़े की बहुत तगड़े लेवल की बहस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वहां पे चीखना चिल्लाने की बजाय ना, अगर मैं आपको एक बहुत बढ़िया पर्सनल एडवाइस दूं, आप एक काम करो, मुंह नीचे करो, कान थोड़े से बंद करो और वहां से ना आधे घंटे के लिए घर से बाहर चले जाओ। आधे घंटे के लिए घर से बाहर चले जाओ। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आधे घंटे बाद जब आप वापिस आओगे ना, आप आके पता क्या चेक करोगे कि झगड़ा खत्म हो चुका है।
आधे घंटे बाद जब आप घर वापस आओगे, आपको क्या पता लगेगा कि जो झगड़ा है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और वो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, जो मतलब पहले ही जैसे घर चल रहा था। बट अगर बाय चांस वहां पे अगर झगड़ा स्टार्ट हुआ था, उस झगड़े के चक्कर में आपने अपनी बहन को पीट दिया, अपनी वाइफ को पीट दिया, या कुछ भी एबीसी, वो झगड़ा ना, वही बात है, नासूर बन जाएगा, तकड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है ना जी। तो ये चीज, और रिएक्ट नहीं करना, रिस्पोंड करना है, और रिस्पोंड करना आप सीख गए। आप ना सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में नहीं, अपनी मतलब अपनी लाइफ के अंदर भी, अपना पर्सनल लाइफ में भी बहुत आगे निकल जाओगे। क्लियर होगी मेरी बात आप लोगों को? दे आर 100% प्रोडक्ट यूजर्स। जो प्रोडक्ट है वो तो यूज करने ही है दोस्तों, सीधी सी बात है। अब देखो, आप धीरे धीरे करके मैनेजर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए ना भाई। अगर उस प्रोडक्ट में कैप्सूल है, उस प्रोडक्ट के अंदर टैबलेट है, उस प्रोडक्ट में बेडलेट है, बेडलेट का पता है आप लोगों को क्या होता है? नहीं पता, अपने सीनियर्स को पूछना बेडलेट क्या होती है। ठीक है ना जी। हमारे प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट आता है बेडलेट प्रो बी, उसको बेडलेट बोलते हैं। ठीक है ना जी। वो बेडलेट क्या होती है वो अपने सीनियर को पूछिएगा, और उसको बेडलेट क्यों बोलते हैं ये भी पूछिएगा। ठीक है ना जी। और बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज लीजिए ना। अगर आपको नॉलेज होगी तभी तो आप किसी को उस चीज के बारे में बता पाओगे। हमारे सीरम आते हैं, अल्फा इफेक्टर आता है ना, और बहुत सारी जेलीज वगैरह, मास्क आता है। कभी आपने मास्क लगा के देखा है ना? आपने लगा के देखा? नहीं लगाया, लगा के देखो, मास्क कितना बढ़िया चीज होती है ना। है ना, क्या लिखा हुआ है? दे आर ऑलवेज होनेस्ट एंड सिंसियर टू देयर अपलाइन एंड टीम एंड विद सिस्टम। है ना, क्या कह रहे हैं कि वो अपनी अपलाइन के साथ बहुत सिंसियर होते हैं, अपने सीनियर के साथ बड़े होनेस्ट होते हैं, और जो उनका सीनियर बोल रहा है तो वो उस चीज को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, और ज्यादातर उसी चीज को फॉलो करते हैं जो उनके सीनियर ने बोला। उनके सीनियर ने बोला कि इस टाइम भाई रात है तो रात है, दिन है तो दिन है। ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से देखो, सीधी सी बात है, कोई आपका सीनियर ये नहीं चाहता है कि आप कुछ गलत करो, बट वो आपको गलत करने से रोक रहा है। जो अब वो बोल रहा है, अगर आप वैसे ही करोगे तो आपको बहुत तगड़े लेवल के रिजल्ट जो है आने वाले हैं ना। क्या लिखा हुआ है? व्हाट दे आर से दे मीन इट एंड दे बिकम अ रोल मॉडल फॉर देयर टीम। जो वो काम कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ मतलब है, और अपनी टीम के लिए क्या कर रहे हैं, रास्ता क्रिएट कर रहे हैं। है ना, जो एक अच्छा लीडर होता है। दोस्तों, अगर आप आज कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से आपकी टीम, देखो इस दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो होता है वो, जैसे मतलब बॉस होता है, कि मतलब लोगों को उसकी बात माननी ही पड़ती है। जैसे कई लोग मैनेजर बन जाते हैं तो मजबूरी में उनकी टीम को उसकी बात माननी पड़ती है, बट पीठ पीछे लोग उसके बारे में बुरा बोलते हैं कि हाँ यार ये कैसा बंदा है, ये गलत फैसले। एक वो होता है कि पीठ पीछे भी आपकी टीम आपके बारे में बहुत तगड़े लेवल की बातें कर रही है कि यार इस जैसा बंदा नहीं देखा। दुनिया भर के लोग हैं हमारी जिंदगी में, बट इस जैसा बंदा नहीं है। तो आप एक अच्छे लीडर है। क्लियर होगी मेरी बात? दे आर प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल ही बनो। देखो सीधी सी बात है यार, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगर आपको मतलब कहीं इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे तक जाना है तो प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। तो अगर कल करना है तो आज ही क्यों ना कर लें? सीधी सी बात है। प्रोफेशनलिज्म लेके आए, बढ़िया बाल, बढ़िया दाढ़ी, बढ़िया कपड़े, बढ़िया जूते, है ना, प्रोफेशनल। इस दुनिया के अंदर किसी भी फील्ड में, अगर कोई भी फील्ड में अगर आप जाइएगा, अगर लोग कामयाब हुए हैं तो वो प्रोफेशनल है। ठीक है ना। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मैं देसी हूं और मैं देसी बन के कामयाब हो जाऊंगा, तो आप कामयाब हो जाओगे बट ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, वरना सिस्टम आपको चेंज कर देगा। क्लियर होगी मेरी? लीडरशिप, फॉलो द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है जी? योर अपलाइन इज ऑलवेज राइट। ठीक है ना जी। ये गोल्डन रूल है कि यहाँ पे आपकी अपलाइन ने जो बोला है, वो चाहे वो कुछ भी बोल रही है, वो बस राइट है। सीधी सी बात है। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, है ना, जो सक्सेस है वो दूर से बड़ी आसान दिखती है, बट वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा टफ है। मैनेजर, ये लगता है कि मैनेजर बनने के लिए यही करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूं, इससे मैं देखो सीधी सी बात है, अगर आप जो कर रहे हैं उसको करने से मैनेजर बना जा सकता है। देखो बना तो जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट एक मैनेजर है जो वहां तक पहुंच चुका है, वो आपको बेटर बता सकता है कि भाई यहां तक पहुंचने में क्या क्या। क्योंकि कई बार हम लोग ना नए नए होते हैं, आजकल जो 18-19 साल के बच्चे हैं, तो वो अपना दिमाग चलाएंगे कि भाई मेरे को ज्यादा आता है। 18-19 साल के बच्चे को क्या लगता है, मेरे को सब आता है, मेरे को ये बंदा मेरे को क्या समझाएगा, मेरे को क्या सिखाएगा। क्योंकि इस एज के अंदर थोड़ा सा बंदे के अंदर वैसे भी थोड़ी सी हवासी होती ही है, हमारे अंदर भी थी, ऐसा नहीं है। बट मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, इस चक्कर में ना आप अपना काफी ज्यादा टाइम ना वेस्ट कर लो यार।
ऐसा नहीं हो कि आप अपना ना थोड़ा सा अपना दिमाग चलाने के चक्कर में अपना ज्यादा टाइम वेस्ट कर लो, ठीक है ना। बुरी आदतों को वक्त पर बदल डालने, वरना आदतें आपका वक्त बदल देंगी, सीधी सी बात है। अगर आप लोगों ने अपनी बुरी आदतों को सही टाइम पे नहीं बदला, तो वो बुरी आदतें कहीं ना कहीं आपका ही वक्त ना बदले। ऐसा ना हो कि आपको आने वाले टाइम में फिर पछतावा हो, आप एक ही लाइन बोलते रह जाएं, मेरी तो किस्मत खराब है। ठीक है ना जी। ये क्या लिखा हुआ है, मैं 2024 में, अब ये फीलिंग द ब्लैंक आपने भरनी है कि मैं क्या करना चाहता हूं, 2024 में क्या करना चाहते हैं आप, है ना जी। अब आपने लिखना है मैनेजर, मिलीनियर, सुपरवाइजर, सीनियर मैनेजर, या जो भी आप बनना चाहते हैं, ये फीलिंग द ब्लैंक भर के, इस ब्लैंक के अंदर अपना जो भी भरना है वो भर के, और उसकी इसका स्क्रीनशॉट लेके ना अपने चाहे वॉलपेपर पे लगा दो। यहां पे इसको फिल करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, एसएम लिख दो, एसएम मतलब सीनियर मैनेजर, एम लिख दो, एम मतलब मैनेजर, मिलीनियर लिख दो। जो भी आप करना चाहते हो वो उसको फिल करके अपने स्क्रीनशॉट पे लगाओ, अपना जो वॉलपेपर होता है, सॉरी, वॉलपेपर पे लगाओ, और वॉलपेपर पे लगाओ, उसको रोज देखो कि मेरे को 2024 के अंदर भाई ये करना है, 2024 में मेरे को ये करना है, 2024 में ये करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको फिल करके अपनी टीम्स को दिखाओ, अपने ग्रुप के अंदर शेयर करो, बार 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 अपनी टीम्स को शेयर करो कि भाई मैं तो 2024 में ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, या ये करना चाहती हूं, मैं ये वाली गाड़ी लूंगा, ये वाली गाड़ी लूंगी, या जो भी आपने करना है वो सब कुछ आप ना उस चीज के अंदर भर सकते हो। ठीक है ना जी। तो 2024 आ चुका है, 2024 बेस्ट रहने वाला है। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, है ना, इस मतलब उस चीज के अंदर देखो दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट एक जो अच्छा लीडर है ना, जो खुद एक अच्छा लीडर है, वो ही अपनी टीम को बढ़िया तरीके से लीड कर सकता है, टीम को